Let's continue with today's class. Today we shall be learning power sharing. So power sharing, so Disha ji, what do you mean by power sharing? What is power sharing? If you will understand, power sharing is the method in which we share power. As the word suggests, Pille, so tell me now, suppose you are the head of the state. तो आम ऑलरेडी पढ़ीचे कि बहुत गुड़े प्रोसेस रे गवर्नमेंट हुए बहुत गुड़े प्रोसेस रे हुए केमती हुए गोटे थाए मोनार्की वेयर पावर इज एब्सोल्यूट पावर इज होल्ड बाय होम एब्सोल्यूट पावर इज होल्ड बाय द मोनार्क जो राजा थिबो जो मोनार्क थिबो जो राजा होता है उसके पास सारा पावर क्या रहता है। पर एक डेमोक्रेसी में इसका पावर ज़्यादा होता है। Who is powerful, right? कौन पावरफुल होता है, किसके पास ज़्यादा पावर होता है, तो यही आज हम पढ़ेंगे पावर से। ओके, तो पहली बात तो अभी हम अगर देखें सब लोग के पास बुक है। हमारा पहला टॉपिक है बेल्जियम के ऊपर। किसके ऊपर? बेल्जियम एंड श्रीलंका। आज हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है बेल्जियम में क्या हुआ था और श्रीलंका में क्या हुआ था। टेक यू टू अ टूर ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द मैप ऑफ यूरोप। अगर ये तो पहले तो इंडिया है जहाँ पे हम लोग हैं भुवनेश्वर में। अगर हम और जूम आउट करें तो अगर हम देखेंगे ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये यूएई है और इधर अगर हम जाएं तो ये है यूरोप। यूरोप का एक बहुत ही सेंट्रल कंट्री है, इंपॉर्टेंट कंट्री है फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच में दो कंट्रीज हैं जो उनके बीच में बफर जैसा काम करते हैं। एक है बेल्जियम, लग्जमबर्ग। तो बेल्जियम में तो तुमको इधर क्या पता चल रहा है, इधर तीन देश हैं। एक है बेल्जियम का, नीचे है फ्रांस। फ्रांस में कौन सा भाषा बोला जाता है? फ्रेंच। जर्मनी में कौन सा भाषा बोला जाता है? जर्मन। और नेदरलैंड्स में कौन सा भाषा बोला जाएगा? इट विल बी व्हाट? डच। डच भाषा होता है डच, वो बोला जाता है कहाँ पे? नीदरलैंड्स में। तो अभी बेल्जियम क्या है? एक अमेलगेशन है जहाँ पे ये तीनों रीजन के लोग आके रहते हैं। समझे? डच भी रहते हैं, फ्रेंच भी रहते हैं और जर्मन भी रहते हैं। बेल्जियम किधर है? वेयर इज बेल्जियम लोकेटेड? Belgium is located as a sandwich between what? France, German and Netherlands. So similarly, people of all these three countries will be present there. तो लोग कौन से स्टेट्स के? ये तीनों स्टेट्स के लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, राइट? हेलो, तो ये है पहला नेदरलैंड। ऑल अबाउट नेदरलैंड, सॉरी बेल्जियम, नेदरलैंड बोल। तो बेल्जियम में किसका डाउट है तो बताइए। बेल्जियम का लोकेशन क्लियर है सबको? हेलो 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 बच्चा बेटी। यस सर। दिख रहा है? इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ। दिख रहा है? तो ये है बेल्जियम। समझ में आया? हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप से आ जाते हैं हमारे किसको, पीपीटी को। ओके चल, तो ये हम बेल्जियम आ गए घूम के, राइट? बेल्जियम का कैपिटल क्या है? बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम का कैपिटल क्या है? मस्त 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 जगह है, मतलब पूरा घूमने का है स्कीम में। ब्रुसेल्स है बेल्जियम का कैपिटल। तो पहला पॉइंट, Belgium is a small country located in Europe, smaller than the state of Haryana. It has borders with France, Netherlands, Germany, and Luxembourg. It has a population of little over 1 crore. It is a small country located in Europe, as much the size of Haryana. It has borders with क्या? France, Netherlands, Germany, and what? Luxembourg. ओके फिर इट हैज़ अ पॉपुलेशन, इसका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1 करोड़ है, लिटिल ओवर
1 करोड़। हरियाणा से भी आधा, समझ रहे हो, उसका हरियाणा का 2 करोड़ है पॉपुलेशन। हरियाणा का पॉपुलेशन कितना है? 2 करोड़। फिर नेक्स्ट, इसका एथनिक कंपोजिशन जो है वो बहुत ही, हाँ समझाता हूँ। एथनिक कंपोजिशन का मतलब, एथनिक शब्द का मतलब व्हाट इज एथनिक? एथनिक शब्द का मतलब है आइडेंटिटी। एक ऐसा चीज, एक ऐसा कल्चर हो सकता है, रेस हो सकता है, कलर हो सकता है, जो एथनिक इज समथिंग दैट गिव्स आइडेंटिटी टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल बिहार में, फॉर एग्जाम्पल आई विल से बिहार, बिहार है 500 स्पोकन लैंग्वेजेस। इवन ओडिशा, लेट अस सपोज ओडिशा, ओडिशा में भी ओडिया जो है वो अलग अलग है। एक संबलपुर का ओडिशा अलग है, वो उनका वो बोलते हैं संबलपुरी बोलते हैं। पेन खाई जाओ, मतलब ओडिया का कुछ कुछ वर्ड होगा पर अलग होगा। साउथ ओडिशा बरहमपुर में अलग होता है, उसमें तेलुगु मिल जाता है, राइट। तो वैसे ही एथनिसिटी डिटरमाइन करता है, इसको एथनिसिटी डिटरमाइन करता है हमारे कल्चर को, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, समझे? एथनिसिटी क्या प्रोवाइड करता है? डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है देखो, पहला है पॉपुलेशन को लेकर। पॉपुलेशन में पहली बात तो जो लोग हैं, ठीक है, क्या है? पहला पॉपुलेशन जो है वो 59% रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। तुम पूछो सर फ्लेमिश क्या है? फ्लेमिश जो ऊपर कंट्री का ऊपर वाला पार्ट है ना, जो नेदरलैंड से लगा हुआ है, उसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। तो व्हाट इज फ्लेमिश रीजन? द रीजन दैट इज व्हाट एसोसिएटेड विथ नेदरलैंड, उसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। और फिर आएगा वालोनिया रीजन। जो रीजन ये वाला, देखो मैं यहाँ पे एक ठो मैप लगाता हूँ, दिख रहा है? इसका जो रेड कलर का रीजन दिख रहा है वो फ्रेंच स्पीकिंग रीजन है। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, इस मैप में जो रीजन किससे लगा है? फ्रांस से लगा है या फ्रांस से सटा है, उसको हम बोलेंगे फ्लेमिश रीजन। तो व्हाट इज फ्लेमिश रीजन? द रीजन दैट इज व्हाट, ये वाला बात हो रहा है, ये वाला बात हो रहा है, ये वाला रीजन दिख रहा है, ये है फ्लेमिश रीजन। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ? ये है फ्लेमिश रीजन, ओके। फिर ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, ये है सॉरी गलत बोल दिया, ये वाला है फ्लेमिश रीजन ऊपर का, नीचे वाला है वालोनिया। क्लियर हुआ? हेलो 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 हेलो, दिख रहा है? यस। ये वाला जो येलो वाला है वो है फ्लेमिश रीजन। इधर भी जो ग्रीन वाला है ये है फ्लेमिश रीजन। नीचे वाला जो है वो क्या है? वालोनिया रीजन। क्यों? देखो जो रीजन सटा है किससे? फ्रांस से, वहां पे लोग क्या बोलेंगे? फ्रेंच बोलेंगे। ये वाला रीजन फ्रांस से सटा है तो इधर क्या लोग बोलेंगे? फ्रेंच। इधर ये जो सटा है किससे? नेदरलैंड से, तो इधर लोग क्या बोलेंगे? डच। डच। अभी यहाँ पे है ब्रुसेल्स सेंटर में, कहाँ पे? सेंटर में है, ये उनका बाउंड्री है, और इधर बोलते हैं लोग डच। फ्लेमिश रीजन के अंदर है ब्रुसेल्स। फ्लेमिश रीजन के अंदर क्या है? ब्रुसेल्स। दिख रहा है? ओके, क्लियर हुआ? समझ में आया? तब देखो ये वाला जो है फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश रीजन के अंदर है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में अलग स्कीम है। तो अभी समझ गए कितना पार्ट है बेल्जियम का? बेल्जियम का ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे फ्लेमिश रीजन है। फ्लेमिश रीजन में कौन रहता है? फ्लेमिश रीजन में रहते हैं डच लोग। डच लोग 59%, ठीक है। अभी जो रीजन फ्रांस से सटा है उसको बोलते हैं क्या? उसको वालोनिया। वालोनिया रीजन। वालोनिया रीजन में रहते हैं कौन से लोग? फ्रेंच लोग। डच लोग कहाँ पे रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। वालोनिया रीजन में फ्लेमिश, ओके। ये है वालोनिया में फ्रेंच रहते हैं 40%। और ये जो रीजन है दिख रहा है आपको, ये वाला जो साइड वाला, ये वाला तो जर्मन से सटा है, इधर लोग रहते हैं जर्मन। और ये कौन सा, कितना परसेंटेज है? 1%। तो डच है 59%, फ्रेंच है 40%, जर्मन है 1%। टोटल हुआ कितना? 100%। समझ में आया?
तो कितना स्टेट पार्ट है उसका? एक है फ्लेमिश, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? नेदरलैंड के साथ। वहां पे डच बोला जाता है जो है 59%। एक है क्या, वालोनिया, जहाँ पे फ्रेंच बोला जाता है जो 40%। ओके, और रहा ब्रुसेल्स, और जो रीजन है जो जर्मनी से सटता है वहां पे जर्मन बोला जाता है जो है हमारा 1%। तो क्या लिखा है देखिए इधर। तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा कि ऑफ द टोटल कंट्रीज पॉपुलेशन 59% पीपल, क्या 59% पीपल क्या स्पीक डच एंड लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। वो डच भाषा बोलते हैं और कहाँ पे रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। सिमिलरली 40% ऑफ पीपल कहाँ पे रहते हैं? वालोनिया में। क्या बोलते हैं? फ्रेंच। क्लियर हुआ क्या नहीं? हाँ, कुछ डाउट है इधर? तो क्वेश्चन आएगा एथनिक कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन का फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? फिर रिमेनिंग जो 1% रह गए वो है जर्मन, जो जर्मनी से सटा के जो पार्ट है वहां पे रहते हैं। क्लियर हुआ? अभी नेक्स्ट है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या है? ब्रुसेल्स में उन्नो रिवर्स हो जाता है। उन्नो पता है? तो ऐसे मीम नहीं देखो, उन्नो रिवर्स। तो ब्रुसेल्स में उन्नो रिवर्स हो जाता है। तो जो कंट्री है उसमें 10 लोग ज्यादा हैं, और जो बेल्जियम है जो जगह वहां पे फ्रेंच लोग ज्यादा हैं। समझ लो, कैपिटल सिटी में, कैपिटल सिटी फ्लेमिश रीजन के अंदर है, पर वो रीजन जो है बेल्जियम, बेल्जियम तो पावर बेस है ना। मैं एक बात बताऊं, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो कम लोग हैं फ्रेंच, पर बहुत क्या है, दिमाग है। दुनिया में 2-3 नस्ल है, एथनिसिटी है जो हाईली डेंजरस है। मतलब नॉट जस्ट दे आर डेंजरस, दे आर हाईली डेंजरस एंड इंटॉक्सिकेटिंग टू द होल वर्ल्ड। नंबर 1 इज ब्रिटिश, नंबर 2 इज फ्रेंच। एंड फ्रेंच आर वेरी मच कनिंग पीपल। वो जहां पे भी रहेंगे उनका दिमाग पूरा मस्त होता है। ये मतलब यही दो सुपर पावर्स थे ना, फ्रेंच और कौन, ब्रिटिश। उसी अनुसार तुम सोचो, जो ब्रुसेल्स है वहां पे 80% फ्रेंच लोग रहते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और जो आदमी कैपिटल में रहेगा उसी के पास क्या रहेगा? पावर। हेलो, जो आदमी कहाँ पे रहेगा उसके पास क्या रहेगा? पावर। क्लियर है? ये तो सबको पता ही है नहीं? तो किसके पास पावर है देश में? अरे किसके पास पावर है? फ्रेंच लोगों के पास। किसके पास पावर है? तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये वाला पॉइंट, एक्सप्लेन द एथनिसिटी ऑफ बेल्जियम। लिख पाओगे? क्या लिखोगे बताओ? अरे एथनिसिटी लिख पाओगे? हाँ, क्या है एथनिसिटी, क्या है उसका स्कीम, क्या है बताओ? पहला है 59% people lives in the Flemish region and speak Dutch. 40% people lives in the Walloon region, speaks French. 1% remaining people are German. German. Speak German. The next लिखोगे in the capital city of Brussels, 80% of people speak French, while Brussels में 80% people speak French, 20% people speak Dutch. ये हो गया। तो यही काम है। इधर क्या तुमको पता चला? द माइनॉरिटी, तो पावर किसके पास रहेगा? द माइनॉरिटी के पास है पावर ना। जो फ्रेंच माइनॉरिटी है वो पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि कहाँ पे रह रहे हैं? अरे कहाँ पे रहे हैं फ्रेंच? कैपिटल में। तो जो कैपिटल में रहेगा वो ज्यादा पैसा वाला होगा, पावरफुल होगा, राइट? तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली पावरफुल एंड क्लियर हुआ? अभी हम आगे चलते हैं। तो ये क्यों है? वाई वाई इज द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी मोर पावरफुल एंड रिच? क्वेश्चन, सवाल भाई, क्यों है भाई? तो देखो, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल
बिकॉज जो डच हैं उनको एजुकेशन नहीं मिला था, who got the benefits of economic development education और later, मतलब बहुत बाद में उनको एजुकेशन और क्या मिला, अरे और क्या मिला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट था। क्लियर हुआ? इसलिए क्या हुआ, इसलिए दोनों ग्रुप्स के बीच में टसल हुआ, वार हुआ। ठीक है, इन टेंशंस बिटवीन टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या था, ये टेंशन बहुत ही ज्यादा था, तो इसको बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ ब्रुसेल्स, द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ ब्रुसेल्स। ब्रुसेल का स्पेशल प्रॉब्लम क्या था, क्या था, अरे ब्रुसेल्स का स्पेशल प्रॉब्लम क्या था, they were a major minority in the, they were a minority in the capital and गलत बोल दिया, नहीं, Dutch were a majority in the country but a minority in the capital। समझ में आया? हेलो बच्चा पार्टी, यहाँ तक क्लियर हुआ? इसलिए डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में झगड़ा हुआ, फाइटिंग हुआ, इन फाइटिंग। जो डच बोलते हैं और जो फ्रेंच बोलते हैं उनके बीच में क्या हुआ, फाइटिंग हुआ, और फाइटिंग के चलते क्या होगा, कुछ अच्छा होगा, कम्युनल टेंशन बढ़ा कम्युनिटीज के बीच में और वो लोग प्रॉब्लम में पड़े। एक्यूट प्रॉब्लम और स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ ब्रुसेल्स क्या है, डच वर क्या, मेजॉरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। क्लियर हुआ या नहीं? Why were the French speaking community resented? क्यों उनको रिजेंट किया गया, क्यों? क्योंकि वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल है। What was I saying? That questions, right? एटी कौन पचारि परिबो हला, हमने एटी कौन पचारि इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन, तो पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला कि भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स क्वेश्चन कौन, तो प्रथम कथा से पचारिबो कि explain ना explain the composition of ethnic composition, ମୁଁ कहଥିଲି explain the ethnic composition of Belgium, ethnic composition of Belgium sir first question। second question हला write a short note on Belgium, write a Belgium, it is all 5 marks। then next question is why did not 5 marks. short note 5 marks, why did Dutch resented the French community and why? French community explain the French community. explain its consequences, explain its consequences। हमारे जहाँ भी क्लासेस हो सब रिकॉर्ड हो और दे ऑल विल बी रिकॉर्डेड एंड सेंड टू यूट्यूब, so everything from the day one you have on record। माने जहाँ भी पढ़ा है धरो फॉर एग्जांपल एनीथिंग वी लर्न it will be on record and will be recorded and will be sent to YouTube। okay, so these are the questions and ये answer टा fast रहो कौन ए टू नहीं की पूरा ए 4 नंबर पॉइंट टा सेकंड आंसर है ए रू नहीं की 5 जाएंगे 1 to 4 है फर्स्ट नहीं 4 है फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर है 1 to 5 और थर्ड आंसर है 6 रू 9 ना ना हाँ आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी 6 रू 9 आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी ठीक छाड़ दे व्हाट इज द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ ब्रुसेल्स, स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ ब्रुसेल्स 9 पॉइंट होगा। so what is the special problem of Brussels, Samriddhi? Sir, majority is Dutch in the country, but minority is in the capital. But Dutch is the majority in the country, but a minority in the
Okay. Oh, this is India. And beside India, there is a small island country called Sri Lanka. The northernmost part, very acutely see this. The northernmost state of India to Sri Lanka. What is it? Tamil Nadu. So what is the language spoken in Tamil Nadu? क्या बोलते हैं तमिल? तमिल ही बोल देंगे. This is Sri Lanka, right? Sri Lanka's uppermost northern part, where what is this? Tamil Nadu. So what happened during the colonial era? जब ब्रिटिशर्स लोग हमारे ऊपर क्या करते थे, राज करते थे, उन्होंने उनको ना श्रीलंका एक बहुत अच्छा लोकेशन है टी प्लांटेशन के लिए. मैंने आपको पढ़ाया था टी प्लांटेशन क्लास 8-9 में, याद है? टी प्लांटेशन प्लांटेशन का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा लैंड होगा, इसमें एक सिंगल क्रॉप का कल्टीवेशन माउंटेन्स में होता है. वो एक सिंगल क्रॉप को क्या करेंगे? सिंगल क्रॉप को ही ग्रो करेंगे, राइट? तो टी कल्टीवेशन के लिए इसका पहला नाम है श्रीलंका का सिलोन. तो सिलोन में क्या होता था ना, टी कल्टीवेशन होता था. वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का, कौन? सिलोन. तो अभी वहां पे चाहिए क्या? लेबर चाहिए, चीप लेबर, राइट? तो श्रीलंका से बहुत चीप लेबर. तो श्रीलंका को क्या किए थे ना, बहुत सारे चीप लेबर तमिलनाडु से लेके गए थे इंडिया को. इंडिया से तमिलनाडु से लेके गए थे श्रीलंका को चीप लेबर. समझ में? ब्रिटिश. तो उनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स. इंडियन तमिल्स. तमिल्स एक्चुअली बेसिकली अगर हम श्रीलंका को देखें, श्रीलंकन तमिल. हाँ, श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल दो हो रहा है. एक होता है श्रीलंकन तमिल और एक होता है इंडियन तमिल. तो हम पहले देखते हैं ना, श्रीलंका इज आइलैंड कंट्री. अभी जो मैं तुमको दिखाया कुछ किलोमीटर, लाइक अगर तुम माउंट पेड्रो से जाओ, कहाँ से जाओ? पॉइंट पेड्रो करके एक जगह है, वहां से कुछ 30 किलोमीटर होगा बाय सी. ओके, बाय सी बस 30 किलोमीटर है, समझ रहे हो? श्रीलंका 30 किलोमीटर. हाँ, और तमिलनाडु में एक और जगह है जहाँ पे बस 5 किलोमीटर है श्रीलंका इंडिया से. मतलब बाय सी. रोड बाय रोड सी ओबियसली. तो क्या होता है श्रीलंका, वो समझिए. श्रीलंका हरियाणा, हम श्रीलंका संबंध एयरपोर्ट. तो क्या है ना, श्रीलंका का जो हरियाणा है उसका सेम पॉपुलेशन है. श्रीलंका और हरियाणा का क्या है? सेम पॉपुलेशन है. तो वो एक आइलैंड नेशन है. फ्यू कोस्ट, क्या फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ इंडिया. फिर साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से कुछ पार्ट दूर है, जो दिखाया तुमको 5-6 किलोमीटर. फिर इट्स अबाउट 2 करोड़ पीपल. कितने लोग हैं? जैसे हरियाणा में है सेम से. फिर ये एक डाइवर्स कंट्री है, एथनिकली डाइवर्स. जैसे ही इसका एथनिसिटी है, किसका? हमारे किन लोगों का? अरे बेल्जियन लोगों का. वैसे ही श्रीलंकन लोगों का भी एथनिसिटी है. अभी इसका एथनिसिटी तुमको बहुत अच्छे से समझना है. पहला है बाय लैंग्वेज, दूसरा है बाय रिलीजन, तीसरा है बाय जियोग्राफी. क्या क्या बोला समृद्धि? पहला क्या है? लैंग्वेज. पहला है लैंग्वेज. तो पहला डॉट मैं दूंगा लैंग्वेज का. तो मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स. देयर आर 74% ऑफ द पॉपुलेशन. मेजर लोग कौन है? सिन्हाला है. तो पूछोगे सर सिन्हाला क्या है? तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सुनो. हमारे उड़ीसा में एक कलिंगपट्टनम करके पोर्ट था. अब अभी एक्टिव नहीं है, पहले था. वो जो कलिंगपट्टनम पोर्ट है, वहां से लोग जाके श्रीलंका में रहने लगे, समझे? उड़ीसा से. तो दिस सिन्हालीज आर आवर एंसेस्टर्स. जो सिन्हाली लैंग्वेज है वो उड़िया का एक वर्जन है, ओल्ड उड़िया है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब जो उड़िया है ना, उड़िया उसका पुराना वर्जन है सिन्हाला. इवन चोला डायनेस्टी के समय श्रीलंका वाज अ मेजर हब ऑफ क्या? टूरिज्म. फिर वहां पे लोग ट्रेड करने के लिए जाते थे, समझ रहे हो? तो 2 स्पीकर्स है, एक है सिन्हाली स्पीकर्स और एक है तमिल स्पीकर्स. क्लियर हुआ? फिर जो तमिल है उनमें भी 2 सब ग्रुप है. क्या सब ग्रुप है? एक है श्रीलंकन तमिल्स
और एक है नेटिव तमिल्स। तो पूछिए सर, हु आर द नेटिव्स ऑफ द कंट्री श्रीलंका? आर द श्रीलंकन तमिल्स, द पीपल हु वेंट टू श्रीलंका, हु went to Sri Lanka during the colonial era for what? For plantation। मैं बोला ना, कॉलोनियल रूल के समय प्लांटेशन के लिए उनको लेके गया था। क्यों लेके गया था? प्लांटेशन के लिए लेके गया था। उसी को हम बोलेंगे प्लांटेशन के समय गए थे। क्लियर हुआ? तो नेटिव तमिल्स हु आर द व्हाट? Original natives are the Sri Lankan Tamils. Okay, they are 13%। फिर आए द रेस्ट, उसको बोलते हैं इंडियन तमिल्स। क्या बोलते हैं? इंडियन। एक है श्रीलंकन तमिल्स और एक है इंडियन तमिल्स। क्लियर हुआ? ये है बाय पॉपुलेशन। एथनिसिटी क्लियर हुआ? पहला था हमारा एथनिसिटी का पॉपुलेशन। तो देखते हैं पॉपुलेशन। ओके, होता देखते हैं। पॉपुलेशन में अगर हम देखें, पॉपुलेशन क्लियर हो गया यहाँ तक? पहला था हमारा लैंग्वेज। पहले क्या था हमारा? लैंग्वेज। लैंग्वेज में आया था लैंग्वेज में आया था सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। ओके, ओके। फिर ये वाला उसका पॉइंट, सब पॉइंट आया तमिल का, सब ग्रुप का। ओके, इंडियन तमिल। फिर अभी श्रीलंका तमिल में, हाँ, फिर देखो, फिर आएगा ज्योग्राफी। फिर क्या आएगा? ज्योग्राफी। What happened here? Number 2 bit। इधर आई ले लेते हैं। इधर आएगा आई, ये आएगा डबल आई। ज्योग्राफी। नॉर्थ में रहते हैं कौन? नॉर्थ में रहते हैं हमारे श्रीलंकन तमिल्स। तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो नॉर्थ में रहते हैं और ईस्ट में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हालीज, देखो ये हीट मैप देखो, दिख रहा है? तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं? नॉर्थ और ईस्ट में। ठीक है। इंडियन तमिल्स लिव इन द सेंटर, दिख रहा है? और मुस्लिम्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। सिन्हालीज जो येलो में है, रेस्ट ऑफ द कंट्री, और मुस्लिम स्प्रेड होके रहते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट इधर लिखूंगा मैं कि इंडियन तमिल्स live in the center। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा मैं, सिन्हालीज आर evenly spread। ठीक है? ओके, इवनली स्प्रेड। क्लियर हुआ?
कुछ डाउट नहीं है यहाँ तक? हाँ, ज्योग्राफी में कुछ डाउट है? पहले No, sir. उनका लैंग्वेज में कुछ doubt है? नहीं। फिर क्या आएगा? धर्म, रिलीजन, धर्म। तो अगर हम धर्म देखें उनका, किसका? सिन्हालीज का, तो सिन्हालीज आर बुद्धिस्ट। सिन्हालीज आर व्हाट? बस, तो पहली बात तो ये देखिए, जो सिन्हाली बोलता है वो बुद्धिस्ट है, ठीक है, खत्म। तो सिन्हालीज आर बुद्धिस्ट। जो तमिल है, जो तमिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो है हिंदू और मुस्लिम। तमिल क्या है? ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो रिमेनिंग रह गए, जो बोथ बोलते हैं, मतलब समझ रहे हो, 74 प्लस 18 कितना हुआ? 92, और बचा 7-8%। तो जो बोथ बोलते हैं, मतलब तमिल भी बोलते हैं और सिन्हालीज भी बोलते हैं, वो है क्रिश्चियंस। वो क्या है? क्लियर हुआ? हाँ, तो पहला क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज, दो लैंग्वेज है, एक है सिन्हाली और एक है तमिल। सिन्हाली है 74, तमिल है 18। फिर तमिल भी दो प्रकार के हैं, एक है श्रीलंकन तमिल, एक है इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल है 13%, इंडियन तमिल है 5%। इंडियन तमिल कौन है और श्रीलंकन तमिल कौन है? श्रीलंकन तमिल जो इंडिया से आए थे, कब? प्लांटेशन वर्कर बन के इंडिया से जो आए थे, तो उनको बोलते हैं इंडियन तमिल्स। क्लियर हुआ? फिर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अगर आप देखें तो सेंटर में रहते हैं इंडियन तमिल्स, नॉर्थ और ईस्ट में रहते हैं श्रीलंकन तमिल्स, और हाँ, सिन्हालीज आर स्प्रेड, इवनली स्प्रेड। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ डाउट? हाँ, डाउट नहीं दो? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो नॉर्थ ईस्ट क्लियर, चलिए सेंटर इवनली स्प्रेड। फिर आएगा रिलीजन। सिन्हालीज बुद्धिस्ट है। सिन्हाली क्या है? बुद्धिस्ट। The Sinhali speaking people are Buddhists. What are they? Buddhist. तमिल क्या है? हिंदू और मुस्लिम। वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, पर जो दोनों बोलता है वो है क्रिश्चियन। वो क्या है? Done. So what were we studying? I was discussing regarding the questions that might come in the board examination from this topic. That May come. No, that will come. That will come. Okay. Might not, may not, will. Okay. That will come. Okay. So first, now the fifth question, right? Fifth question is explain the probable questions, you can say. Explain the what ethnic composition of Sri Lanka. So this is 5 marks. Okay. And next is number 6. That is short note on Sri Lanka. Mongol, That is short note on Sri Lanka. same 5 marks. So with this, we complete our class today. Very Yeah. smoothly. Thank you. It was very nice taking your class. And So we are starting our class 10th classes, and if any one of you are interested to join our offline classes and as well as online classes,
So the number is given in the description. Thank you.